गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काचाथीवू आइलैंड। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने दोबारा से एक डिबेट जो है काचाथीवू आइलैंड को लेके उसको जो है दोबारा से रिवाइव कर दिया है। उनका ये कहना है कि इंडिया जो है उसको काचाथीवू आइलैंड जो है उसको वापस जो है वो ले लेना चाहिए। ये डिबेट जो है ये शुरू हुई है फिशिंग राइट्स और सॉवरेनिटी को लेके, क्योंकि वो आइलैंड जो है वो अभी भी इनहेबिटेड है। तो ये आप उसकी लोकेशन जो है ये रेड डॉट जो है आपको दिख रहा है, तो ये रामेश्वरम से 12 नॉटिकल माइल की दूरी पे ये काचाथीवू आइलैंड जो है ये यहाँ पे है। और ये पलक स्ट्रेट जो है उसके बीच में जो है ये पड़ता है। अब इसके पीछे की जो बैकग्राउंड जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो देख लेते हैं कि ये सारा इशू जो है ये हुआ क्यों है। काचाथीवू आइलैंड जो है ये 285 एकड़ का अनहैबिटेबल आइलैंड है जो कि पलक स्ट्रेट में पड़ता है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ये आइलैंड जो है इसकी लोकेशन जो है 14 नॉटिकल माइल ऑफ रामेश्वर आइलैंड जो है रामेश्वरम इंडिया जो है ये पड़ती है। तो रामेश्वरम से ये जो है 14 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे जो है ये आइलैंड लोकेटेड है। 1974 में क्या हुआ, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और जो श्रीलंकन जो प्राइम मिनिस्टर थे सिरी रामा आर डी बंद्राणके, उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जिसमें जो है काचाथीवू जो था उसको श्रीलंकन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया। तो उसकी जो ऑनरशिप जो थी वो इंडिया से चेंज होके वो श्रीलंका के पास जो है ये चली गई। इस एग्रीमेंट की वजह से इस एग्रीमेंट में जो है ये जो बातें की गई वो क्या क्या थी। सबसे पहले ये था कि जो इंडियन फिशरमैन जो हैं वो उस आइलैंड के आसपास जो है फिशिंग वगैरह जो है वो कर सकेंगे। दूसरा, वो जो अपने नेट्स वगैरह जो होते हैं उनके फिशिंग नेट्स जो होते हैं उसको उस आइलैंड के ऊपर जो है सुखा वगैरह जो है वो सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इंडियन पिलग्रिम्स जो होते हैं वो विजिट कर सकेंगे जो उस आइलैंड के पास जो कैथोलिक श्राइन्स जो लोकेटेड है, तो वहाँ पे भी इंडियन पिलग्रिम्स जो है उनको वहाँ पे जाने की परमिशन जो है वो अलाउड थी। ये सब कब हुआ, 1974 में। अब फिशिंग राइट्स और लाइवलीहुड को लेके जो है बाद में इसमें कुछ चेंजेस जो है वो किए गए। फिशर फोक्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड श्रीलंका हैव हिस्टोरिकली यूज्ड काचाथीवू फॉर फिशिंग। तो बहुत टाइम पहले से दोनों श्रीलंकन और जो इंडियन फिशर फोक्स जो थे वो वहां पे जाके फिशिंग जो है वो कर रहे थे। लेकिन जो 1974 का पैक्ट जो है वो साइन हुआ उसमें स्पेशली ये कह दिया गया कि इंडिया जो इंडियन फिशरमैन जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन उसी के बाद एक 1976 में एक और सप्लीमेंटल पैक्ट जो है वो साइन किया गया। अब उसमें कुछ अलग बातें जो है वो की गई। The 1976 agreement was aimed at defining maritime boundaries and exclusive economical zone EEZ zone जो है दोनों कंट्रीज के लिए वो डिफाइन किए गए, और जो उनकी मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है 1976 एग्रीमेंट के तहत जो है वो डिफाइन की गई। उसी के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी इम्पोज की गई ऑन द फिशिंग वेसल्स, जो फिशिंग वेसल्स जो होते हैं उनके ऊपर। और उसी के साथ साथ जो फिशरमैन जो थे दोनों नेशंस के उनके ऊपर भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की गई। देखो 74 में किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं थी। इंडियन जो थे वो उनको अलाउ था कि वो वहाँ पे जाके फिशिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 1976 के एग्रीमेंट में जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। जो फिशर्स जो थे उनको प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो जो दूसरे देश की जो टेरिटोरियल वाटर टेरिटरी जो है वो वहाँ पे जाके फिशिंग जो है वो नहीं कर सकते अगर उनके पास परमिशन नहीं है। तो अगर उनके पास परमिशन है वो तभी जाके वहाँ पे जो है फिशिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो जो फिशरमैन जो थे उनको वहाँ से प्रोहिबिट कर दिया गया। देन जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसका स्टैंड क्या है, या लीगल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। तो 2013 में जो है इंडियन जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टेट किया कि जो उसको रिट्रीव करने का क्वेश्चन जो है वो अराइज ही नहीं होता, क्योंकि वो जो इंडियन टेरिटरी जो थी उसको सीड ही नहीं किया गया। अगर इंडियन टेरिटरी को सीड किया गया होता तब उसको जो है दोबारा से रिट्रीव जो है वो किया जा सकता था। द इशू वॉज फ्रेम्ड एज अ डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सेलोन। तो जो उस टाइम का जो श्रीलंका जो था उसको सेलोन जो है वो कहा जाता था। तो दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट जो था उसको जो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका कहना है कि उसको रिजॉल्व कर लिया गया है थ्रू द एग्रीमेंट ऑफ 1974 एंड 1976। 1974 और 1976 के एग्रीमेंट के थ्रू जो है जो दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है या उस पर्टिकुलर आइलैंड को लेके जो डिस्प्यूट है वो ऑलरेडी रिजॉल्व जो है वो हो चुका है। The Union government asserted that Kachathivou lies on the Sri Lankan side, कि Kachathivou island जो है वो श्रीलंकन साइड पे है, और जो इंडियन श्रीलंकन साइड ऑफ इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। तो जो इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो है
उससे अगर देखा जाए तो जो कच्चाथीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंकन साइड में पड़ता है, तो इसी वजह से वो श्रीलंकन ही वो आइलैंड जो है वो श्रीलंका का ही है। लेकिन क्योंकि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने दोबारा से इस डिबेट को जो है वो शुरू कर दिया, इस वजह से ये जो है ये आपका न्यूज़ में आ गया। अब पॉलिटिकल और पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो क्या वो देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कच्चाथीवू ट्रिगर्ड ऑपोजिशन एंड डिबेट्स इन बोथ इंडियन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेज जो है इंडिया के, इंडियन पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ पे डिबेट जो है वो छिड़ चुका है कि कच्चाथीवू आइलैंड जो है क्या उसको वापस जो है वो ले लेना चाहिए या फिर श्रीलंका के पास ही रहने देना चाहिए। जो लीडर्स जो है तमिलनाडु के वो बार बार जो है वो अपनी वॉइस जो वो रेज करते आए हैं कि वो जो आइलैंड जो है उसको रिट्रीव कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ एक डिमांड ऐसी भी है कि जो एक जो सेट ऑफ पॉलिटिशियंस जो है वो ये भी कहते हैं कि उसको जो है लीज इन परपेचुइटी जो है वो डिसाइड कर देना चाहिए, वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। लीज इन परपेचुइटी जो है वो ये होती है कि लीज जो है वो साइन कर ली जाती है लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया जाता। तो उनका ये कहना है कि लीज इन परपेचुइटी जो है वो इस आइलैंड को लेके जो है वो साइन कर लेनी चाहिए। तो ये क्योंकि कच्चाथीवू आइलैंड जो है ये आपका न्यूज़ में था, तो इस वजह से हमने उसके ऊपर जो क्लास जो है वो बना दी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।